बच्चे घर पे होंगे बिल्कुल सुरक्षित, या फिर आप सोचते होंगे कि इस वक्त तो बच्चे ट्यूशन में होंगे बिल्कुल सही सलामत। लेकिन यही जरूरत है सोच बदलने की। बीइंग अ पेरेंट, हम कितने जागरूक हैं अपने बच्चों और उनकी सुरक्षा के प्रति, क्या कभी सोचा है आपने? नमस्कार, मैं हूं गुंजन, आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस कानून के बारे में हम बात करेंगे वह है बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून। तो मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर आपकी तवज्जो भी जरूरी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून पर। अगर आपकी कोई राय है या फिर कोई सवाल तो बेझिझक स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। आज जो मुद्दा है वो है इतना गंभीर कि आज हमने स्टूडियो में न सिर्फ वकील साहब को बुलाया है बल्कि एक मनोचिकित्सक भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि किस तरह के होते हैं वो लोग जो मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। हमारे साथ हैं एज यूजुअल एडवोकेट विवेक मेहता। विवेक सर, वेलकम। थैंक यू। और एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बैठे हैं वो हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, ये मनोचिकित्सक हैं पारस हॉस्पिटल से। वेलकम मैम। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाल शोषण आज हमारे लिए कोई अनजान शब्द नहीं है, बल्कि एक आधुनिक समाज का एक विकृत और खौफनाक सच बन चुका है। मौजूदा दौर में निर्दोष और लाचार बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि अब तो लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, जबकि वास्तविकता ये है कि बाल शोषण बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बाल शोषण से निपटने के लिए जो कानूनी ढांचा उपलब्ध है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं है और न ही कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस जागरूकता को बढ़ाया जा सके। नतीजा, ये सामाजिक अभिशाप लगातार और गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि बाल शोषण का मतलब बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है। भारत में हालत ऐसी है कि अक्सर बाल शोषण के वजूद को ही सिरे से नकार दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि खामोश रहकर हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की वारदातों को बढ़ावा ही दे रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से कराए गए एक अध्ययन में कई संवेदनशील तथ्य सामने आए। अध्ययन के परिणामों में से जो बात सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई है वो ये है कि 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे बाल शोषण के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। हैरत की बात ये है कि हर 3 में से 2 बच्चे कभी न कभी शोषण का शिकार नहीं हैं। अध्ययन के दौरान लगभग 53.22% बच्चों ने किसी न किसी तरह के शारीरिक शोषण की बात स्वीकारी, तो 21.90% बच्चों को भयंकर शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, करीब 50.76% बच्चों ने एक या दूसरे तरह की शारीरिक प्रताड़ना की बात कबूली। देश में बाल शोषण की घटनाओं को ऐसे अंजाम दिया जाता है कि दोषी के साथ साथ पीड़ित बच्चे भी खुलकर सामने नहीं आते। पीड़ित बच्चे शर्मिंदगी के चलते भी बोलना नहीं चाहते। इसके पीछे भी हमारी सामाजिक बनावट और मानसिकता काफी हद तक जिम्मेदार है। हम भी ऐसे बच्चों को कुछ अलग नजर से देखने लगते हैं। पारंपरिक रूप से भारत में बच्चों के लालन पालन और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवार और सगे संबंधियों की होती है। देश के संविधान में बच्चों के लिए कई तरह के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन अधिकारों को व्यवहार में लागू करने के मामले में जरूरत के अनुसार अहमियत नहीं दी जाती। इसके बावजूद बाल शोषण जैसी गंभीर सामाजिक समस्या को देश में अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है। शर्म की बात यह है कि संगीन अपराध की श्रेणी में आने वाले इस कृत्य के वजूद से ही हम इनकार कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि समस्या की गंभीरता के नजरिए से इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने की जरूरत है। देश में बाल शोषण के खिलाफ बनाए गए कानूनों की भरमार है, लेकिन इसमें कई गंभीर खामियां भी हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार, समाज और आम नागरिक मिलकर बच्चों के अधिकारों के महत्व को समझे और इसे पूरा करने के लिए मिलकर कदम उठाएं। जी, तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून पर। जैसा कि मैंने बताया, हमारे साथ वकील साहब तो हैं ही, साथ में मनोचिकित्सक भी हैं हमारे साथ। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई सवाल, बेझिझक आप कॉल करिए और पूछिए। फोन लाइन फ्लैश हो रही है। सबसे पहला सवाल विवेक सर, हमेशा की तरह, बाल यौन शोषण हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, लोग कर सामने नहीं आते, या ये कह लीजिए कि मैं समझती हूँ आंकड़ा ये कहता है कि 80% लोगों को इस कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह का कानून है बाल यौन शोषण के खिलाफ? जी, भारत में 2012 में पॉक्सो एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पास किया गया था और ये इम्प्लीमेंटेड है 14 नवंबर 2012 से। ये बहुत ही सख्त कानून है। हाँ, ये ठीक है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, पर खबरें अभी तक के माध्यम से शायद ये हमारी कोशिश है जागरूकता लाने की लोगों में, ताकि उन्हें पता लग सके कि किस तरीके का कानून है और
अगर कोई ऐसा दुष्कर्म करता है तो उसके खिलाफ कहाँ कंप्लेंट लिखवाएं, क्या कानून है। मैं अगर कहूँ तो ये कानून काफी स्ट्रिंजेंट कानून है, इसमें बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें अलग अलग तरीके की सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, इस तरीके के प्रावधान है। इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जिसमें कि कम से कम 10 साल की सजा और एक्सटेंडेबल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। इसका मतलब है कि 10 साल की तो मिनिमम ही सजा है। अगर कोर्ट चाहे भी तो इससे कम सजा दे ही नहीं सकती। तो ऐसी भी सजाएं हैं। तो बस जरूरत है जागरूकता की। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई दुष्कर्म हुआ है बच्चों के साथ, जाके कंप्लेंट करने की। जी जी विवेक, पॉक्सो कानून आया है, क्या है, हम जानना चाहेंगे वो। जैसा कि मैंने कहा, पॉक्सो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एप्लीकेबल हुआ था 14 नवंबर 2012 से और ये एप्लीकेबल है। बहुत ही केसेस इस कानून के अंतर्गत डिसाइड भी किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा आसाराम वाले केस में भी पॉक्सो कानून के तहत ही चार्जशीट भी फाइल हुई है। उसमें पॉक्सो के भी सेक्शंस लगाए गए हैं और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन का प्रावधान है, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स जो कि सेशन कोर्ट होता है यूजुअली, उसमें ही ये केसेस जो है डिसाइड किए जाते हैं, ट्रायल किया जाता है। जी वकील साहब, कानून तो बहुत है, इफेक्टिव कितने हैं इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं, देवी दयाल जी। देवी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शादी थी, उसमें ना एक जो लड़की आई है उसके पास लड़का है सर जी, और तो वो लड़का मेरे पास वैसे रहना नहीं चाहता और नहीं मैंने बोल लिया है, तो उसका हमारा यानी हक क्या होगा संपत्ति वगैरह पे? देवी दयाल जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार आप टॉपिक जरूर देखा करिए कि किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून पर बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल मुद्दे से भटके हुए हैं। जो सवाल आपने किया है, कभी फ्यूचर में अगर हम ये टॉपिक लेंगे तो आप जरूर सवाल करिएगा। सर, हम बात कर रहे थे पॉक्सो कानून की और कितना इफेक्टिव है। बाल यौन शोषण एक बीमारी है जी, मैं कहूँ तो आपसे भी मैम बात करेंगे इस विषय में, लेकिन अगर पॉक्सो कानून या पॉक्सो कानून की मैं बात करूं, कितना इफेक्टिव है, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? अभी प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोग जानते नहीं है, जागरूकता नहीं है, क्योंकि अभी नया कानून है, 14 नवंबर 2012 से ही एप्लीकेबल हुआ है। बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है। हाँ, अगर इस तरीके का कोई दुष्कर्म करता है बच्चे के साथ तो जरूरत है कि पुलिस स्टेशन में जाएं, कंप्लेंट लिखवाएं। पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी दायित्व है कि वो इस तरीके की कंप्लेंट्स को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की कंप्लेंट लिखने से मना करता है तो उसके खिलाफ भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। आज इवन 0 FIR का भी प्रोविजन है। अगर एक पुलिस स्टेशन जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ था वो अगर FIR लिखने से मना करता है तो दूसरी जगह भी जहां बच्चा रहता है किसी और जगह पे भी FIR लिखवाई जा सकती है। दिल्ली में तो ये बहुत प्रचलन है कि 0 FIR हो जाती हैं और ज्यादातर केसेस जिसमें 0 FIR हुई है ज्यादातर दिल्ली के केस हैं, बट धीरे धीरे और जगहों पे भी 0 FIR का प्रचलन चलता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे अभी बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो लोग इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं, जो चाइल्ड अब्यूज करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज, किस तरह की मेंटालिटी, किस तरह की मानसिकता होती है उनकी? सी चाइल्ड सेक्स अब्यूज एक नॉर्मल आदमी नहीं करेगा, राइट? वी नो कि कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ऐसी भ्रांति है कि आदमी इस तरह की बात कर रहा है। इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो साइकाइट्री में देखे गए हैं, जैसे कि पीडोफिलिया और पैराफिलिया जिनको बोला जाता है, जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज जो है वो बच्चों से एसोसिएटेड होती हैं रादर देन एडल्ट मेल और फीमेल, जो कि नेचुरल सेक्सुअल फैंटेसी मानी जाती है। दूसरी बात होती है इम्पल्स कंट्रोल की, कि कुछ लोगों में इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है। अगर उनके मन में कोई इस तरह का विचार आता है, वो उसको काबू नहीं कर पाते, वो सोशल एटिकेट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये है साइकाइट्रिक प्रॉब्लम। पर जरूरी नहीं है कि जो लोग चाइल्ड सेक्स अब्यूज में इन्वॉल्व रहते हैं वो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम और प्राइमरी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के मरीज ही हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो, मतलब कॉन्शियसली भी ये चीज करी जाती है। यस। वकील साहब, आपने कानून की बात करी, इसमें सजा का क्या प्रावधान है? बिकॉज इट्स अ क्राइम, इट्स अ सीवियर क्राइम। तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है? इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा का प्रावधान है। अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कम से कम 10 साल की सजा तो है ही। अगर ये एग्रीवेटिव नेचर की हो जाती है, यानी कि कोई रिलेटिव अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस करता है, कोई पुलिस ऑफिसर करता है, आर्म फोर्सेस का कोई आदमी करता है,
कोई स्कूल का स्टाफ करता है, स्कूल का टीचर करता है, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ करता है, बहुत कैटेगरीज हैं, कोई रिलेटिव करता है, तो इसमें सजा का प्रावधान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट करता है, दैट इज नॉट ऑफ पेनिट्रेटिव नेचर, बट उसमें कोई बच्चे के बॉडी पार्ट को, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को कोई टच करता है या उस तरीके का भी कुछ करता है, तो भी वो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आता है, जिसमें कि कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। और अगर ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्ट अगर उसका कोई रिलेटिव करता है, स्कूल में कोई पियोन करता है, कोई टीचर करता है, कोई डॉक्टर करता है, या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन का कोई स्टाफ मेंबर ऐसा करता है, कोई पुलिस वाला करता है, इस तरीके में भी सजा बढ़ जाती है और कम से कम सजा 5 साल की हो जाती है। तो सजा बहुत कड़ी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। और क्योंकि आप देखें और कानून में मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान होता है, जैसे कि मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसका मतलब हुआ कम से कम सजा 6 महीने भी हो सकती है। पर इस कानून में मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान है, जिसका मतलब है कम से कम 5 साल, 7 साल या 10 साल की सजा तो है ही है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ धर्म सिंह जुड़ गए हैं महन से। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए सवाल। जो लड़कियों के साथ ऐसी घटना है, जी इसमें पुलिस में कार्रवाई नहीं। जी जी इस केस को धर्म सिंह जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। धर्म सिंह जी जी, अपना सवाल दोहराइए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। आपने कहा सजा का प्रावधान है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि सर ने बताया कि ऐसा वो लोग ज्यादा करते हैं जो आपके नोन हैं, जो जिनका घर में आना जाना रहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी डू दे हैव? क्या वो बच्चे पे नजर रखते हैं? किस तरह के बच्चों को वो विक्टिम बनाते हैं? मेन बात इसमें है अपॉर्चुनिटी, अवसर। ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा, आई मीन इनफैक्ट वो जो स्टडी अभी कोट की गई थी 2007 वाली, 50% से ज्यादा इन जो केसेस होते हैं, दे आर डन बाय पीपल हु स्टे विद यू, विद योर फैमिली और यू आर नोन टू यू। Maybe it could be a teacher, it could be some uncle or relative. Exactly. और उसमें ये है कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसलिए आप कर सकते हो। स्ट्रेंजर्स ये कम करते हैं। और जहाँ तक साइकोलॉजी का सवाल है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ऐसे लोग नॉर्मली वो होते हैं जो कि फैंटेसाइज करते हैं सेक्सुअली, बच्चों की तरफ उनकी फैंटेसी होती है। इनफैक्ट जो पीडोफिलिया पर्टिकुलरली होता है, उसमें जो नॉर्मल सेक्सुअल फैंटेसीज होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मतलब कि जो कि इरोटिक स्टिमुलस है वो बच्चों से ही आता है, वो अडल्ट से नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा वो है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अंकल आ रहे हैं, चलो इनके साथ खेल लो या कुछ करो। हाँ, एक फेथ होता है और बच्चा भी वो फेथ करता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसकी इस तरह की मेंटालिटी। राइट। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय तोमर हैं कोसली से। विजय जी, अपना सवाल पूछिए। सर जी, बात ऐसी है, जब स्टेट मदर होती है, उन बच्चों को पूरा प्यार नहीं देती और आपके साथ क्रांति वगैरह बोलते हैं, उन बच्चों के बारे में कुछ उनकी मदद सरकार दे देती है, बच्चों को फंसा देती है, तो उसका क्या इलाज है? देखिए, आज हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। जो अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म किया गया हो, वो बच्चा जो 18 साल से कम है, हम आज इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि 18 साल की बच्ची है अगर, या उससे कम उम्र की है, उसके साथ अगर कोई इस तरह का वारदात अंजाम देता है, उसके लिए क्या सजा है? जी, इस कानून में कोई भी किसी बच्चे को डिफाइन किया गया है, कोई भी वो बच्चा हो सकता है जो कि 18 साल से जिसकी उम्र कम है, वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम है, उसके खिलाफ अगर कोई भी यौन कोई भी दुष्कर्म किया जाता है किसी बच्चे के साथ, तो ये कानून एप्लीकेबल है। अगर कुछ लड़कियां हैं जो कि 16-17 साल की हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं जो उनका एडवांटेज उठाना चाहते हैं, कुछ उन्हें स्टॉक करते हैं, उनका पीछा करते हैं, बार बार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फिजिकली या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, फोन से या अदरवाइज, ईमेल से या अदरवाइज। ये कानून उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा और इसमें भी 3 साल की सजा है। जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, भी अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी।
जी अपना सवाल पूछिए जय भगवान जी। जय भगवान जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। 500 कानून बना है, अगर लोगों को कम जानकारी है अभी तक इसकी। जी जी सर, जी मैडम जी, जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी मैंने बंद कर दी है। जी अब अपना सवाल दोहराइए। जी मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ जो 500 कानून बनाया सर जी ने बताया कि उसके लोगों को कम जानकारी है। जी जो पहले वाले भी कानून बने हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। जो आम ग्रामीण प्रदेश में जिस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में तो कोई भी पुलिस जाते हैं, उनकी पुलिस वाले सुनते हैं और आम जनता के दूसरा दबाव देकर उनको दबा दिया जाता है। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जाकर उनकी वो कानून की इतनी वो मिल जाती है, पुलिस भी उनका साथ देती है, मीडिया उनका साथ देती है। तो जो छोटे परिवार, जो छोटे शहर ट्रस्ट बने हुए हैं, जिले वाइज कोई इस प्रकार की कोई संस्था है जो अपनी समस्या वहां जाकर बता सके या उनका कोई समाधान हो सके? जी देखिए, आज हम इसीलिए बैठे हैं जागरूकता फैलाने के लिए इस कानून के प्रति। मैं जानता हूं इस कानून की नॉलेज शायद शहरों में तो लीगल फ्रेटर्निटी में है, शायद अंदर नहीं है। जैसा कि आपने ठीक कहा, हम आज खबरें अभी तक के माध्यम से इसीलिए जागरूकता फैलाने बैठे हैं। और ऐसा नहीं है पुलिस वालों को नहीं पता, पुलिस वालों को पता होना चाहिए और पता होता भी है। अगर किसी पुलिस वाले को नहीं पता तो आप पुलिस वाले के पास जाएं, किसी लॉ बुक सेलर से 15 रुपए की किताब मिलती है, उसको ले जाके दे दें। अगर पुलिस वाला ऐसा कहता है कि मुझे कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, पॉक्सो कानून है, जाके उसे दें। और वो ही इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर अ कंप्लेंट। अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना करता है तो उस पुलिस वाले के अगेंस्ट भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और अगर कोई पुलिस वाला अगर रजिस्टर नहीं भी करता है कंप्लेंट, आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कोर्ट में आइए। हर जिले में एक सेशन कोर्ट, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, वहां जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में डायरेक्टली भी रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ लॉयर, किसी वकील की सहायता लेते हुए, और आपकी कंप्लेंट तब भी दर्ज की जा सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गरीब है जिसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का भी इसकी सहायता ले सकता है, जहां एक फ्री वकील की सुविधा दी जाती है और वकील कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। कंप्लेंट आप स्पेशल कोर्ट में भी दे सकते हैं अगर पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता है। जी तो वकील साहब, बेसिकली जागरूकता की ज्यादा जरूरत है कि लोग जाने इसके बारे में। जी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ सल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। मैडम ये जिस मार्च में हमने बिजाई की थी ईख की, तो उस टाइम हमने 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे बिजाई करते वक्त। जी जी। तो उसके साथ ही हमारे गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था मार्च के अंदर ही जी। तो उसके अंदर हमारे ईख के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब कि 10-10 मेढे हैं जी। इतनी आप फूट ये है। देख सकते हैं कि फुटारे इतना ज्यादा फर्क पड़ा है कि जो गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी 9 मेढे है जी। और उसका जो ईंक देखोगे मैम आप, उसको मतलब कि 3-4 है, मतलब उसके उन्होंने कुछ नहीं डाला। अनिल जी के कहने के मुताबिक अभी जो इन्होंने ईख में डाला है सरताज जिप्सम, तो फुटारा इतना अच्छा हुआ कि आप देख सकते हैं कि 9 से 10 पौधे एक ही जड़ से निकले हुए हैं। और तो आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैम कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि दवाई ना यूज करके सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। अपनी जमीन की गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां था 5 बोरियां काफी। उन्हें कॉल करो, टोल फ्री नंबर 800 180 2110। क्या बात है, आजकल दूध बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या पूछोगे जी, बस ये सब मिंजा का कमाल है, मिंजा का। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। देखिए नुक्कड़ सभा क्रम संख्या 5 और जानिए सुदेश अग्रवाल से सभा की सरकार कैसे और किन जरूरतमंदों का बनेगी सहारा। मंगलवार 21 जनवरी शाम 7 बजे। कुछ कहे कुछ हम कहे पर पापा एक जॉब पे थे, गवर्नमेंट जॉब पे, पूरी उनके सिर पे सारी जिम्मेवारी होती है। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें, ये लगता है कि शादी कर लोगे तो फिर मामला फंस जाएगा। जिनसे मिलती प्रेरणा
जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। और हौसलों को उड़ान, बुरे समय से सीखना एक साहस है, एक ताकत है। हर रोज आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। हम जो भी काम करेंगे वो हमारे से और हरियाणा से रिलेटेड। ऐसे ही शख्सियतों से मिलिए चैट लाइव में। क्या चल रहा है आसपास? कितने विकल्प हैं आपके पास? चाहे हो मिलावट, धांधली या फिर धोखाधड़ी, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सच का साथ देना चाहता है। मुझे हर वक्त है ना, हर इंसान से डर लगता है। घर से बाहर निकलते मेरी सीआईडी की जाती है, मेरे फोन होंगी आपकी बातें आपके साथ। देखिए आपके मुद्दे, आपकी राय हर सोमवार शाम 6 बजे सिर्फ खबरें अब तक पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी था 5। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और उससे जुड़े लॉज, यानी कि बाल यौन शोषण और उसके खिलाफ जो भी कानून है। अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल हैं आपके तो आप बेझिझक स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत जागरूकता नहीं है इस विषय पर, या अगर हुआ है तो हम बच्चों को दबा चुप रहो, समाज क्या सोचेगा, या हमें पता ही नहीं है कानून क्या है। आप ये बताइए कि अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ये बात हम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मतलब है कि किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना या जनरली कहना रेप करना। ऐसा रेप जो कि बच्चे एक 18 साल से कम के बच्चे के साथ किया गया है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जो कि किसी के बच्चे को के साथ रेप करना या फिर कोई फिंगरिंग करना या बच्चे के किसी बॉडी पार्ट को टच करना, ये सब इसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंतर्गत आता है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई किसी भी तरीके की फिंगरिंग की जाती है या उसके किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच किया जाता है, किसी बच्चे को मजबूर किया जाता है कि वो अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एक्सपोज करे ताकि कोई और व्यक्ति उसे देख सके, या कोई व्यक्ति अपने ही प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को बच्चे को दिखाने की कोशिश करता है, इस तरीके के सारे ऑफेंसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में आते हैं। और जनरली बच्चे का रेप करना तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। पर किसी बच्चे को अगर हम कोई ऐसी फिल्म्स दिखाते हैं या उसको बाध्य करते हैं कि इस तरह का कोई लिटरेचर पढ़े या इस तरह की कोई चीज पढ़ता है, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट में आता है? आप शायद पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आता है। इसका ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। बच्चे की सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को बाध्य करता है कि वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखे या उसके किसी भी प्राइवेट बॉडी पार्ट का कोई वीडियो बनाता है या उसको फोटो खींचता है और उसे डराता धमकाता है कि मैं इस वीडियो को सबके सामने किसी के सामने उजागर कर दूंगा, या किसी भी बच्चे का किसी बच्ची का एमएमएस बना लेता है और कहता है कि मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, लोगों के सामने इधर उधर सर्कुलेट कर दूंगा, तो ये इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में ही आता है। और पॉक्सो के अंदर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर ये ऑफेंस है और इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जी, धर्म सिंह महम से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्म सिंह जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि आप कोई किसी प्रकार की शेरवानी करता है और वो अपने जाता है। धर्म सिंह जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए, इनसे लगता है संपर्क फिर टूट गया। वकील साहब, हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें भी क्या सजा का सेम वही प्रावधान है जो सेक्सुअल असॉल्ट, प्रॉपर सेक्सुअल असॉल्ट में होगा सजा का प्रावधान? जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं कि मिनिमम सजा का प्रावधान है या नहीं है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि बहुत पहले भी हमने देखा है कुछ अच्छे बड़े स्कूलों में भी ऐसा हुआ, 18 साल से कम की बच्चियों का किसी ने एमएमएस बना लिया, वो सर्कुलेट कर दिया। एक दिल्ली के बहुत ही बड़े स्कूल की एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था कि जो कि कोई करीबन 16 साल की थी, उसका एमएमएस बना दिया, सर्कुलेट कर दिया। इस तरीके के ऑफेंसेस भी पॉक्सो कानून के अंतर्गत कवर किए गए हैं। सरकार ने देखा कि इस तरीके बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, बहुत तरीके के चाइल्ड अब्यूज हैं। सरकार ने कोशिश की है हर तरीके के चाइल्ड अब्यूज जो कि प्रेवलेंट था उस टाइम तक, उन्होंने इस कानून के अंतर्गत कवर करने की कोशिश की है। और हर उस ऑफेंस जो कि सेक्सुअल नेचर का है, किसी बच्चे के साथ
किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट है, पोर्नोग्राफी दिखाई गई है, उसका कोई एमएमएस बना लिया है उसके किसी बॉडी पार्ट का, या किसी उसके सेक्सुअल एक्ट का कोई वीडियो बना लिया है, कोई फोटोग्राफ कर लिया है, फोटोग्राफी कर ली है और उसे पब्लिसाइज करने का उसे डराया धमकाया जाता है, उसे फिर ब्लैकमेल किया जाता है ऐसा कुछ असॉल्ट करने के लिए, ये सब कुछ इस कानून के अंतर्गत उसमें सजा के पात्र है। इवन अगर ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जो कि 12 साल से कम है जिसकी उम्र, उसके साथ इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो सजा की जो नेचर है वो बढ़ जाती है। अगर 7 साल की मिनिमम सजा थी तो 10 साल की हो जाएगी। अगर दूसरी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में अगर 5 साल की मिनिमम सजा थी तो मिनिमम सजा 7 साल तक बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम बात करें तो ये बताइए, जैसे कहते हैं कि जो जुर्म करते हैं उनके सर पे सींग नहीं होते, पर अगर मैं आपसे एक जनरल वे में पूछूं कि क्या हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं कि ये इंसान इस तरह की फितरत रखता है, ये हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत कर सकता है, क्या पहचाना जा सकता है? बहुत बहुत मुश्किल है, पर जनरली ये तरह के लोग आमतौर पे फ्रेंडली होंगे, दे विल ट्राई टू बी गो क्लोजर टू द चाइल्ड, बच्चे के पास ज्यादा रहेंगे। और अगर ऐसी वारदात आधी बार हो चुकी है तो आप स्पेसिफिकली नोटिस करोगे कि बच्चा उसे अवॉइड करेगा। अगर ऐसी कोई इंडिकेशन हो, अगर पेरेंट देखता है कि बच्चा अवॉइड कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि इस चीज को एक्सप्लोर करो, बच्चे से बात करो। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो और बच्चे को सिचुएशन से दूर करा जाए। पर डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना मासूम है, इतना छोटा है कि वो चीज पर रिएक्ट नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे अब क्या रिएक्शन देना है। या वो जैसा आपने कहा कि ध्यान रखिए कि बच्चा अगर उसके पास नहीं जा, मान लीजिए बच्चा ऐसा कोई साइन देता ही नहीं है, तो बीइंग अ पेरेंट कैसे आप बच्चों का ध्यान रख सकते हैं? जनरली बीइंग अवेयर, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी चीजें सोसाइटी में होती हैं और अपने बच्चे को किसी के साथ ज्यादा लंबे समय तक छोड़ने की जरूरत ना हो, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हो उस बच्चे को ध्यान रखने के लिए। ये कुछ एक चीजें हैं विच वी शुड टेक केयर ऑफ जनरली। तो हमने ना कुछ लोगों से बात करी कि भाई बच्चे सबसे ज्यादा सेफ कहाँ हैं। आइए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि लोगों ने क्या बताया कि बच्चे उनके सबसे ज्यादा सेफ कहाँ हैं। रिएक्शन तो यही होगा कि पहले तो पूरी बात सुन ली जाए और फिर जनरली दूसरे लड़के या जो भी कोई इन्वॉल्व हैं उसके पेरेंट्स से जाके बात की जाए। बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी चीज है पेरेंट्स और उनके ऊपर निगाह, उनको जो संस्कार दिए जाते हैं वो बहुत जरूरी है। हम तो बात करते हैं कि सारे बातें खुल के बताते हैं, सेफ्टी कैसे रहना है, जैसे टच फीलिंग्स वगैरह वो क्या होता है वो सारा उनसे बात करते हैं। सेफ तो घर में ही फील करते हैं और उसके बाद स्कूल में जहाँ वो रोज जाते हैं वहाँ फील करते हैं। वैसे बच्चे सेफ हैं, लेकिन ये माँ बाप के उसमें थोड़ा ज्यादा सेफ रहते हैं बच्चे। तो ये सोचते हैं स्कूल में सेफ नहीं या फिर अपने घरों में सेफ, अपने घर पे ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ में। आई थिंक इन बिटवीन देयर कंफर्ट लेवल, जहाँ पे इन बिटवीन फ्रेंड्स, नोन फ्रेंड्स, आई गेस। आई थिंक एट होम विद द पेरेंट्स। आई गेस बच्चे सिर्फ और सिर्फ घर पर ही हैं नाउअडेज, और इसके बाद हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि चलो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो दे विल बी सेफ इन द स्कूल। इन माय ओपिनियन चिल्ड्रन आर सेफ एट होम एंड वी कैन लिटिल ट्रस्ट अबाउट स्कूल। कहीं भी नहीं, घर पे तो सेफ होते नहीं है तो कहाँ पर, तो क्या मतलब कहाँ जाएं बच्चे? घर पे सेफ होते हैं, स्कूल्स में सेफ होते हैं, सब जगह तो सुनाई देता है, पार्क्स में सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ हैं बच्चे ये बताइए। अपना पेरेंट्स भी ध्यान दें, प्रशासन भी ध्यान दें, जब इसके लिए सेफ हो सकता है, अदरवाइज कोई भी सेफ नहीं है, गरीब बच्चा ना अमीर बच्चा। तो सब जितने लोगों से हमने पूछा उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि बच्चे कहीं भी सेफ नहीं है, बाकी सब ये मानते हैं कि बच्चे घर पर सेफ हैं या फिर स्कूल में सेफ हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसे कोई केस आया कि बच्चे घर पे ही असॉल्ट हुए हों या स्कूल में असॉल्ट हुए हों? ऐसे केसेस हैं, और बेसिकली बात जहाँ तक सेफ्टी की है, सेफ्टी तब होगी जब बच्चे को भी हम अवेयर कराएंगे। जहाँ पे भी एक एक्सटर्नल पर्सन आ रहा है वहाँ पे आप एक डाउट का एक वो रह जाता है कि पता नहीं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, स्पेशली वी टॉक अबाउट गुड टच, बैड टच, वी से कि जो भी आपको इस तरह का कोई व्यवहार करे जो आपको अनप्लेजेंट लगे, आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो जिससे आप दूर भागने की कोशिश करो, वो चीज अपने साथ मत होने दो, उसके बारे में आके बात करो।
दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कम्युनिकेशन। आपको अपने बच्चे से बात करनी जरूरी है। हम जब भी बात करते हैं इन चीजों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में या बच्चों को बताने के बारे में, पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट से हो जाते हैं कि नहीं, हमको कैसे बात करें, क्या बात करें। राइट, इट्स कंसिडर्ड अ टैबू येट। अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें, इस तरह की बात करें, भाई आके हमें बताओ, पहले अगर तो बच्चे के ही मन में आ जाता है कि भाई हमने बताया तो पता नहीं पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। एग्जैक्टली। और इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये वाली चीजें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, आप टीवी देख रहे हो, जो कंटेंट आजकल टीवी पे है, इट्स ऑल देयर आउट इन ओपन, बच्चों को समझ आ रही है, लेकिन उनके मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि वो उससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम बच्चों को गाइड करें कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो बच्चा अगर आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो अपने आप आके आपको बताएगा कि ऐसा है या ऐसा कुछ मैंने सुना, क्या है, एंड देन वी कैन मेक देम अवेयर एंड वी कैन मेक देम सेफ वेयरएवर दे आर। वकील साहब, डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा आके बताएगा तभी आप कोई स्टेप ले सकते हैं। क्या स्टेप ले सकते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। हाँ जी, क्या वाह जोटी है जो आपने बेची? हाँ वाह, ये जोटी। बाल्टी मंगा ले, बार बार के देख लो भाई। इसके चारों थना में बराबर दूध को नहीं आवे, एक थन में तो 2-4 धारा से, इसके थना में गांठ, सोजी से और सख्तपन की शिकायत लागे से। भाई तू चिंता ना करे, ईपीवी किमे कौन बिगड़ा है, इसने मंजाला का थन से हुआ, दुकानदार जैनू को इसकी जगह पर किमे ले जा, तो उसका बकाम ना आइए, सिर्फ और सिर्फ मंजाला का डिब्बा बंद थन से फैलाइए। 60 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबर अभी तक पर। बदलती देश प्रदेश की सियासत, मध्यम होती उम्मीदों की लौ, विकल्प खोजती जनता। देखिए बदलेगा देश प्रदेश कार्यक्रम लाइव रविवार शाम 7:30 बजे। दौड़ती गेंद, भाग बल्ला, कुश्ती कबड्डी की धमाक चौकड़ी या फुटबॉल का हो हल्ला, दिमागी जंग हो या फिर उछल कूद, खेल से जुड़ी हर एक खबर देखिए प्लेग्राउंड में, रोजाना शाम 5 बजे, सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर हम चर्चा आज कर रहे हैं वो है बाल यौन शोषण और उससे जुड़े कानून पर जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम है, एक कोशिश है खबरें अभी तक की कि आप लोग इससे अवेयर हों कि किस तरह के कानून हैं। वकील साहब, अभी मैम ने बताया कि आप बच्चे से इतना ज्यादा ऐसे संबंध रखिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बच्चा आपको आके बताए। मान लीजिए बच्चे ने आके बताया कि भाई फला व्यक्ति हमारे साथ इस तरह का असॉल्ट कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप एक पेरेंट क्या ले सकता है? जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जो आपका पिछला क्वेश्चन था कि क्या ऐसे कुछ केसेस हैं जो अपने घर के कुछ रिलेटिव्स करते हैं या स्कूल में देखे गए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे कई केसेस हैं जो कि ज्यादातर केसेस में ऐसा कोई ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट किसी रिलेटिव ने ही किया है, या बच्चा स्कूल गया, स्कूल में किसी टीचर ने कर दिया या स्कूल के पियोन ने पकड़ लिया बच्चे को बाथरूम में, ऐसा देखा गया है। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहला तो बच्चे से बात कीजिए, बच्चे से ओपन हो जाइए। अब आपको पता चल गया कि किसी बच्चे के साथ किसी रिलेटिव ने या किसी स्कूल के पियोन ने या फोर्से किसी टीचर ने या किसी और ने भी इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है या रिपीटेडली कर रहा है, अगर आपको बच्चे ने बताया है तो तुरंत एक्शन लीजिए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए, रिटर्न कंप्लेंट कीजिए। पुलिस ऑफिसर बाउंड है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड योर कंप्लेंट, वो आपकी FIR रजिस्टर करेगा। अगर
कोई पुलिस वाला मना करता है तो उसके खिलाफ भी, जैसे कि मैंने कहा, 6 महीने की सजा का प्रावधान है। पुलिस वाला नहीं सुनता है तो आप स्पेशल कोर्ट में भी आ सकते हैं, वहां रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। स्पेशल कोर्ट जरूर ही इस ऑफेंस का संज्ञान लेगा और एक्शन लेगा, डायरेक्ट करेगा पुलिस को कि इंक्वायरी की जाए। हाँ, जरूरत यह है कि कंप्लेंट जरूर करें। ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव है, कोई घर का रिश्तेदार है, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो बच्चा फिर सब ऐसा ही कुछ फेस करेगा, आप नहीं तो किसी और का बच्चा फेस करेगा। जिस इंसान ने ऐसा कुछ दुष्कर्म करना है वो ऐसे बच्चों को ढूंढता है कि कहां से उसको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसे लोग अपॉर्चुनिटिस्टिक होते हैं। अगर आपको पता चला स्कूल का कोई पियोन है या टीचर है, आपने इज्जत के लिए कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी, इस चक्कर में अगर एक्शन नहीं लिया, आज आपके बच्चे के साथ हुआ है, किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। प्लस मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस कानून में कड़े प्रावधान है कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। बच्चे, पुलिस ऑफिसर पे ये दायित्व है, मीडिया पे ये दायित्व है, अगर मीडिया इस तरीके के कोई केसेस को कवर करता है, या कोर्ट के ऊपर भी दायित्व है कि बच्चे की आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज ना की जाए। बच्चे का नाम, उसकी फैमिली का स्टेटस, उसका स्कूल, बच्चा कहाँ रहता है, उसका नेबरहुड क्या है, ऐसा कोई भी तथ्य डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता पब्लिकली अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट। जी डॉक्टर साहब, वकील साहब ने जो कहा कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को आके इस तरह की कोई वारदात बताता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो बीइंग अ पेरेंट क्या रिएक्शन उनका होना चाहिए आइडियली? The first and foremost thing is that you have to listen to the child. Do not shrug him off. मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे की बात नहीं सुनी, उसको करके चुप करा दिया कि नहीं ये बात मत करो। जैसे कि अभी सर बोले ही हैं कि इफ यू डोंट रिपोर्ट इट, आप दूसरे समाज के दूसरे बच्चों को भी इस खतरे के लिए एक्सपोज कर रहे हो। वो आदमी किसी और का जाके यौन शोषण कर सकता है। सपोज आप विड्रॉ कर लो, बच्चे को हटा लो, दूर हो जाओ, फिर भी एज अ पेरेंट हमने एक ट्रस्ट डेवलप करना है बच्चे के साथ, क्योंकि ये वो बेसिस है जिसके बेस पे वो कल को इंटरैक्ट करेगा लोगों के साथ दुनिया में। और अगर हम उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उसको एक भावनात्मक सपोर्ट देते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो उसका एक वो जो उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसका इम्पैक्ट कम होगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चा और खुल के आपको बता सकता है। हो सकता है आज उसने करेज आई है आपको बताने की, ये चल रहा है। राइट, काफी वक्त है। एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि बच्चा अपसेट है, टेक प्रोफेशनल है। कई बार हम नहीं इस चीज को हैंडल कर पाते एज पेरेंट। हम अपने बच्चे को जब स्थिति में देखते हैं तो गुस्सा आना और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि चुप रहो, किसी से मत कहना। अगर हम अपसेट है तो बच्चा हमको अपसेट होता देख रहा है तो उसको लगता है कि हाँ ये अपसेट होने की बात है, और वो और ज्यादा विड्रॉ कर जाता है। हाँ, तो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, लेट गो, सीक प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, आजकल बहुत लोग अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई स्पेसिफिकली बहुत ही सिक आदमी होना चाहिए जाने के लिए, इन चीजों में वो मदद कर सकते हैं। राइट। वकील साहब, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है जी, तो उस केस में पुलिस में रिपोर्ट कौन करवा सकता है? क्योंकि बच्चा तो इज माइनर, क्या उसकी कहीं भी बात दर्ज हो सकती है या पेरेंट्स साथ में जा सकते हैं रिपोर्ट करवाने? जिस तरीके के केसेस में इट इज ड्यूटी ऑफ एनी पर्सन, आप पेरेंट्स को छोड़िए, अगर किसी थर्ड पर्सन को भी पता चलता है इस तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है किसी बच्चे के साथ, या हो सकता है किसी भी तरीके से जो एक्यूज्ड है, जो करने वाला है, उसने कोई उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ मैं इस बच्चे के साथ ऐसा करूंगा, तो ही इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू रिपोर्ट। और इसमें भी सजा का प्रावधान है। अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को पता है किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या कि होने वाला है, और उसके बाद भी वो कंप्लेंट नहीं करता है, उसके खिलाफ भी 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है। हाँ, हर पेरेंट्स का ये दायित्व है कि पुलिस ऑफिसर के पास जाएं, कंसर्न थाने में, और कंप्लेंट लिखवाएं। उनकी कंप्लेंट जरूर ही दर्ज की जाती है। पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी दायित्व है कि उसको रिफ्यूज नहीं करना है। अगर रिफ्यूज करता है तो आप हायर ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जा सकते हैं,
एसपी के पास जा सकते हैं। नहीं सुनवाई है तो स्पेशल कोर्ट में भी आ सकते हैं, वकील की सुविधा ले सकते हैं। अगर पैसे नहीं है वकील की सुविधा लेने के लिए तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की भी सुविधा ले सकती हैं। वहां एक फ्री वकील की सुविधा मुहैया कराई जाती है और फिर कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वकील साहब, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है उसे विक्टिम बनाते हैं कई लोग, गैंग ऑफ पीपल, जो कोई नजर रख रहा है, तो क्या वो भी इन्वॉल्व माने जाएंगे अगर रिपोर्ट लिखवाई जाती है? उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके के कोई ऑफेंस में अगर कोई अबेटमेंट करता है, यानी कि कोई साथ देता है, फैसिलिटेट करता है कि इस तरीके से बच्चे को यहाँ से मैं ले आऊंगा, आप यहाँ पहुंच जाना, ये सब कुछ कर लेंगे, मिल बांट के कर लेंगे, चाहे करे दूसरा, अगर किसी एक व्यक्ति ने साथ भी दिया है उसके खिलाफ भी बराबर सजा का प्रावधान है। अगर ऑफेंस किसी दूसरे ने किया, आपने सिर्फ साथ दिया है, आपके खिलाफ भी वही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। 10 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, मिनिमम सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और जो इंसान इस ऐसे कुछ कार्यों में मदद करता है उसके खिलाफ भी बराबर सजा है। ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं खरीद फरोख्त करते हैं बच्चों की, माँ बाप से खरीद लिया, बीच में मीडिएटर बन गए, आगे बेच दिया, बच्चे को यहाँ से वहां ले गए। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ की गरीबी ज्यादा है, वहां से बच्चों को खरीद लाए, यौन शोषण के धंधे में डाल दिया बच्चों को। जो ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम है, ऐसे व्यक्ति, उनके खिलाफ भी बराबर कानून है, सेम ऑफेंस माना जाता है, सेम सजा का प्रावधान है। अगर 10 साल की सजा ऐसा कोई ऑफेंस करने वाले को हो रही है तो साथ देने वाले को भी 10 साल की ही सजा होगी। जी। ऐसे बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई नॉर्म्स हैं क्या? मान लीजिए कंप्लेन करी पेरेंट्स ने जाके, या बच्चा अगर विक्टिम है तो उस बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रावधान है? जी, बच्चे की प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर का दायित्व है कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन दे। ये कोशिश करे कि उस बच्चे की जो कंप्लेंट है बड़ी सिंपल ढंग से नोट की जाए। जब बच्चे की कंप्लेंट ली जा रही है तो उसके आसपास उसके पेरेंट्स को जहां वो कंफर्टेबल है, अगर किसी रिलेटिव ने या किसी कोई भी एक्यूज है जिसने उसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया है, कोशिश की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि उसके वो सामने ना लेके आए, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा तो मासूम है, वो ऐसा दुष्कर्म करने वाले के सामने शायद बोल भी ना पाए, तो इसलिए उसके सामने नहीं आने दिया जाता। और प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, और उसे एक दूसरी तरीके की प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। अगर वो एक्यूज्ड इज ऑन द रन, मतलब अभी जिस इंसान ने दुष्कर्म किया है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पकड़ा नहीं गया है, तो उस केसेस में भी बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाती है। प्रोटेक्शन होम में भेजा जा सकता है, बच्चा घर में सुरक्षित नहीं है तो कुछ शेल्टर होम्स में भेजा जा सकता है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, जो कि एक्चुअली बने हुए हैं। किसी एनजीओ के पास भेजा जा सकता है कि जहां बच्चा सुरक्षित रहे। जी वकील साहब, अगर ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति भी जुवेनाइल है, यानी 18 साल से कम उम्र, तो भी उसके लिए सजा के वही प्रावधान है जो 18 साल से ऊपर वाले के लिए है? जी, अगर ऐसा कोई दुष्कर्म करता है, जैसे मान लीजिए कोई वो 17 साल का है या 16 साल का लड़का है, तो उसके अगेंस्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसको हम जेजे एक्ट कहते हैं। ऑल्दो उसके अंदर भी पनिशमेंट है, बट उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है। ये अलग एक्ट है, वो बच्चों के वेलफेयर के लिए है। वो इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो है वो मासूम है, उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद वो इमेच्योरिटी में ऐसा कुछ काम कर गया, उसे पूरी जिंदगी की तो सजा दे नहीं सकते। जितनी अंडरस्टैंडिंग एक मैच्योर इंडिविजुअल में होती है, जरूरी नहीं बच्चे में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। वकील साहब, ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर कोई बच्चा इसका विक्टिम होता है रेप केस का या किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उसके कई तरह के ट्रायल, एक तो वो फिजिकल असॉल्ट झेल चुका है, मेंटली हैरेस्ड है, उसके बाद पुलिस जिस तरह के सवाल करती है, या कोर्ट में जिस तरह के सवाल होते हैं, या मेडिकल जिस तरह का उसका होता है, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमने सुना है वो ये कि बहुत बर्बरता पूर्वक उनसे सवाल किए जाते हैं। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उसमें कई बार मतलब ये तक देखा गया है कि इस बच्चे का रेप हुआ है, 10 लोग देख रहे हैं, वो पहले हैरेस्ट होता है। थाने में किस तरह के सवाल होते हैं? जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा हमारे सिस्टम में होता रहा है। इस कानून में स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए। अगर किसी बच्चे के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हुआ है, पेरेंट्स ने जाकर कंप्लेंट लिखवा दी, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसकी जो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट बच्चे की, वो बहुत ही सिंपल ढंग से होगा, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में करेगा। कोशिश होगी कि वो जाके बच्चे के घर पे रेजिडेंस पे जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो उसे अपनी ऑफिशियल ड्रेस में, पुलिस वाले को अपनी ड्रेस में नहीं होना चाहिए। उसे कोशिश करनी है कि वो एक्यूज के सामने जिस व्यक्ति ने इस तरीके का दुष्कर्म किया है उसके सामने बच्चा ना आए,
जो क्वेश्चंस हो वो सिंपल हो या सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएं। जो जब भी क्वेश्चनिंग हो रही है या उसकी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है बच्चे की, उसके पेरेंट्स के या उसके गार्डियन के प्रेजेंस में हो, तो कोर्ट में भी इवन उसकी जब स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं तो डायरेक्शंस हैं कि अक्यूज का काउंसिल या फिर उनका काउंसिल, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एग्जामिनेशन इन चीफ लिखवाते हैं, दैट हैज टू बी वेरी सिंपल इन चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। उसमें पेरेंट्स आसपास प्रेजेंट हो और वकील इसमें डायरेक्ट बच्चे से क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो पहले जज के सामने, कोर्ट के सामने क्वेश्चन पेश करेंगे और कोर्ट अपने हिसाब से उन क्वेश्चंस को रीफ्रेम करके बच्चे से पूछ सकता है। इस कानून में स्पेशल डायरेक्शंस हैं कि बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता, जैसे कि देखा गया है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग की जाती है बच्चे के साथ कि इस अगर कोई बच्चा है, बच्ची है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये बिल्कुल ही मना है इस कानून के अंदर। इस कानून में कोई एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता। जो भी अगर कोई क्वेश्चन पुलिस वाला कर रहा है या कोर्ट में हो रहा है ट्रायल के दौरान, तो इट हैज टू बी वेरी सिंपलिस्टिक, बहुत सिंपल ढंग से क्वेश्चनिंग की जाती है चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। अगर बच्चा चाहता है स्टेटमेंट के थ्रू के दौरान भी कि अगर उसको ब्रेक दिया जाए तो कोर्ट देख के ब्रेक दे सकती है, पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, तो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में इस तरीके की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है। छोटे बच्चों का भी मेडिकल होता है वकील साहब? मेडिकल जरूरी है। मेडिकल इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार होता है छोटा बच्चा बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमने ये देखा कि ठीक है, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करें, पर अगर ऐसा कोई एक्ट हो गया है तो हम उसे प्रूव कैसे किया जाए? कोर्ट में एविडेंस की बातें हैं, कोर्ट में एविडेंस हैज टू प्रूव इटसेल्फ। तो कोर्ट में बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब उसके लिए प्रावधान है कि पुलिस ऑफिसर जब कंप्लेंट लिखेगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन पहले करवाएगा, फोरेंसिक टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए जाते हैं जो कि भेजेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा, बालक जो कि फीमेल है, लड़की है, जिसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया गया है, तो ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ महिला डॉक्टर के द्वारा ही की जा सकती है। पुरुष डॉक्टर उस बच्ची की मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करेगा। वो जो सैंपल्स हैं वो फोरेंसिक में भेजे जाते हैं। उन फोरेंसिक जो स्वैब्स हैं या कुछ अंडरगारमेंट्स हैं या जो भी कपड़े हैं, उस तरीके के वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे जाते हैं, वो भेजे जाते हैं एक्यूज के सैंपल्स के साथ, और वो अकेले ही इनफ होते हैं एक्यूज को सजा दिलाने के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब भी ऐसा कुछ दुष्कर्म किया गया है तो आई विटनेस तो कोई होगा नहीं, किसी सामने देखा तो वैसे ही शायद वो रोक देता। जब बच्चा अलोन था उसके साथ, तभी ओवर पावर करके उसे जबरदस्ती उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया। तो अगर इस तरीके की चीज मेडिकल एग्जामिनेशन में सामने आती है तो वो भी काफी होता है सजा देने के लिए। जी, पवन कुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार। हेलो जी पवन जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, ये बच्ची, नाबालिग बच्ची या बच्चे से यौन शोषण होता है तो इसकी सजा कितनी होती है? ये कोर्ट में कितने लंबे समय तक चलता है? ये टाइम लिमिट है कुछ? जी, अगर नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण होता है तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है। अगर सेक्सुअल असॉल्ट की नेचर का कोई असॉल्ट है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में कवर्ड है, जैसे कि कोई टचिंग की बच्चे के साथ, किसी उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, तो उसमें 3 से 5 साल मिनिमम सजा है कि 5 साल मिनिमम सजा होगी। अगर ऐसा कुछ उसके रिलेटिव ने किया है, कुछ आसपास वाले लोगों ने किया है, स्कूल वालों ने किया है। अगर उस बच्ची के साथ रेप किया जाता है, जिसको जो चीजें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में की डेफिनेशन में डिफाइंड है इस कानून, पॉक्सो कानून में, जिसमें अगर या तो फिंगरिंग की गई या फिर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसमें 7 साल मिनिमम 7 साल की सजा है। और अगर ऐसा कोई असॉल्ट बच्चे के रिलेटिव ने किया है, बच्ची 12 साल से कम है, स्कूल में किया गया, किसी हॉस्पिटल में जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां के किसी स्टाफ मेंबर ने कर दिया, मैनेजमेंट ने कर दिया, स्कूल में पियोन ने कर दिया, टीचर ने कर दिया, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गए हैं, किसी पंडित ने कर दिया, किसी मौलवी ने ऐसा कुछ कर दिया, या किसी पुलिस ऑफिसर ने ही ऐसा कर दिया, किसी आर्म्ड फोर्सेस के किसी मिलिट्री वाले ने ऐसा कर दिया, देखा जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में कम से कम 10 साल की सजा है, जो कि उम्र कैद तक भी सजा हो सकती है और फाइन भी किया जाता है। जी डॉक्टर कपूर, मुझे ये बताइए कि हमने बात की एक फिजिकल असॉल्ट अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उसकी मनस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उस चीज से वो जिंदगी भर निकल पाता है, नहीं निकल पाता है? उस बच्चे को हैंडल कैसे किया जाए? कोई भी जीवित प्राणी अगर पे कोई वो किसी खतरे में, कोई संकट है, तो वो उसको रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन को हम स्ट्रेस कोपिंग बोलते हैं कि स्ट्रेस आया और कोप कर रहे हैं।
अब एक बच्चा है और ये बच्चे के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ है जो उसके पर्सनल स्पेस को हैम्पर कर रहा है, या फिर फिजिकल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जो कि फिजिकली भी ट्रॉमेटिक है, डैमेजिंग है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग लास्टिंग है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो जिस पर डिपेंड करेगा कि इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इमोशनल सपोर्ट, माता पिता का साथ में रहना, ये चीजें उसको इससे उबारने में हेल्प करती हैं। पर हम ऑफन ओपीडी में देखते हैं कि 40 ईयर ओल्ड 50 ईयर ओल्ड हमारे पास आ रहे हैं जनरली डिप्रेशन या एंजाइटी के कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, और जब हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ और उन्होंने कभी बात ही नहीं करी इस बारे में, और इस वजह से वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता गया और आज यह हालत है कि पर्सनालिटी हाइपर विजिलेंट या बहुत एंशियस, घबराने वाली या डिप्रेस्ड हो चुकी है। तो देयरफॉर इसके इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, पर हम उन इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं अगर हम अवेयर हैं, अगर हमें मालूम चल रहा है कि हो क्या रहा है हमारे बच्चे। अनिल कुमार हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। विवेक सर, हम बात कर रहे थे कि बच्चे का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कानून के तहत कोई खास प्रावधान है कि बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो फीमेल डॉक्टर ही करेगी अगर फीमेल अक्यूज्ड है, या पेरेंट्स साथ में होने जरूरी है? क्या इस तरह के भी कोई प्रावधान है? जी, कानून में प्रावधान है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसी भी बच्चे का तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन उसके आसपास होने चाहिए, उनकी प्रेजेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उनकी प्रेजेंस में सैंपल लिए जाएं। अगर कोई बच्ची जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, कोई जो चाइल्ड विक्टिम है वो फीमेल है, तो उसमें सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही एग्जामिनेशन करेगी, सैंपल्स लेगी, उसमें मेल डॉक्टर नहीं होना चाहिए। और ऐसी सारी मेडिकल एग्जामिनेशन सैंपल सारे के सारे बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियन या जिन पे बच्चा ट्रस्ट करता है उनकी प्रेजेंस में ही होने चाहिए। इस केस में फैसला कब तक आ जाता है? इस केस में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है। कोर्ट संज्ञान लेने के विद इन 30 दिन के अंदर अंदर बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, और इसमें प्रावधान है कि विद इन 1 ईयर सजा हो जानी चाहिए या इस केस का, इस तरीके के केसेस का फैसला आ जाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूटेड है। इसमें प्रावधान, इस कानून में प्रावधान है स्पेशल कोर्ट्स का, और सारे इस हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूट हो भी चुका है, आप देखेंगे। और यूजुअली कोशिश होती है इस तरीके की स्पेशल कोर्ट्स की कि सजा हो जाए या फैसला इस तरीके के केसेस का फैसला विद इन 1 ईयर ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हो जाए। वो चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो किन चीजों का, क्या पॉइंटर्स कोई ऐसे हैं जिनका ख्याल पेरेंट्स जरूर रखें? डेफिनेटली मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना है, अवेयर होना है कि ऐसा कुछ समाज में होता है और उनको कॉशियस रहना है। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को एजुकेट करना इस बारे में कि यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, यदि आपको गलत तरह से छूता है तो हमको आके इसके बारे में बताओ, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे को ऐसा करने का किसी को कोई हक नहीं है, ये बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि अगर बच्चा आपको आके बता रहा है और उसमें सिर्फ इतना भी है, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस जैसे सर बता रहे थे कि इट्स माइल्ड टू सिवियर, जिसमें सेक्सुअल एग्जिबिशनिज्म से लेके पेनिट्रेटिव असॉल्ट तक आता है। तो यदि बच्चा ये बता रहा है कि किसी पे छुआ या किसी ने प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज करने के लिए बोला, पैंट करने के लिए बोला, तो वो भी ऑफेंस है, और अगर हम उसको नजरअंदाज कर देंगे तो वो कल को एक और बड़ा ऑफेंस बन सकता है। तो बच्चा अगर ऐसा कुछ बोलता है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लें, चाहे जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो परिवार का है या फिर वो व्यक्ति आपके आस पड़ोस से, सोसाइटी से है, जो भी है, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने बच्चे को बचा रहे हो, आप बाकी बहुत सारे बच्चों को भी बचा रहे हो। चुप रहने से, इसको हाइड करने से ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और फिर कोई भी लॉ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक बात बाहर नहीं आएगी लीगल सिस्टम कुछ कर नहीं पाएगा। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक सर। तो देखा आपने कि बाल यौन शोषण हमारे समाज में एक बीमारी की तरह व्याप्त है, फिर पता नहीं क्यों हम इस विषय में बात करने से हिचकिचाते हैं या फिर समाज क्या सोचेगा इस डर से बात दबा देते हैं। पर ये आपके बच्चे का सवाल
भी हो सकता है, इसलिए चुप मत बैठिए। बाल यौन शोषण के खिलाफ कानून है, आवाज उठाइए, तभी इस तरह के घिनौने कामों पर लगाम कसी जा सकती है। तो आज बस इतना ही, अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।